बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद तैमूर आमिर। नाज़रीन, एशिया कप 2022 के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। हमारा दूसरा पैनल भी आपको लम्हा ब लम्हा जो है मैच के हवाले से एनालिसिस, प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस वो आपके सामने लेकर आता है। नाज़रीन, एशिया कप जो है वो सनसनीखेज़ मरहले में दाखिल हो चुका है। सुपर 4 इस वक्त जारी है। 4 जो एशिया की बड़ी टीमें हैं वो इस वक्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। देखना ये होगा नाज़रीन कि एशिया कप का जो ताज है वो किस एशियन टीम को जाता है। नाज़रीन, एक बार फिर से जो तमाम नज़रें हैं शायकीन क्रिकेट की और जो क्रिकेट के एनालिस्ट हैं उनकी सबकी नज़रें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पर हैं, जो कि आज होने जा रहा है। कुछ ही लम्हों बाद आपके सामने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बार फिर से मद्दे मुकाबिल होते हुए दिखाई देंगे। इस पर भी बात होगी। इससे पहले जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ एशिया कप में, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ तो स्टूडियो में हर प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं उनीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उनीब। वालेकुम अस्सलाम तैमूर। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया एक ऐसी शख्सियत ने जिनका पाकिस्तान क्रिकेट में अहम किरदार है, और अगर मैं ये कहूँ कि इनकी बदौलत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को माहिनाज खिलाड़ी मिले हैं तो मैं गलत ना होगा। नाज़रीन, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, उमर अमीन और दीगर ऐसे प्लेयर जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और करते आए भी हैं। वो इनकी एकेडमी से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की और अपने करियर का आगाज़ किया और बिलाशुबा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्रिकेट को इन डेप्थ जानते हैं, समझते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और अभी तक इनकी जो क्रिकेट के लिए खिदमात हैं वो जारी और सारी हैं। हमारे साथ आज स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। KPL से अभी रिसेंटली आए हैं। एज अ मैनेजर उन्होंने जो है खिदमात अंजाम दी हैं KPL में। बाजवा क्रिकेट एकेडमी के ओनर, कोच और मेंटोर आसिफ बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बाजवा साहब, एशिया कप पे जो बात होती है हम करते हैं। एशिया कप इस वक्त जारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी एकेडमी जो है बिलाशुबा इस वक्त जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एक बड़ी बेहतरीन एकेडमी है, इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि बड़े जो यंग प्लेयर्स हैं, जो फीमेल क्रिकेटर्स इवन आपकी एकेडमी का हिस्सा हैं, वो आपको आइडलाइज करते हैं और जो है एक मोटिवेशन है आप उनके लिए। कैसा देखते हैं आप एकेडमी में जब ऐसे प्लेयर आते हैं, कैसा फील करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त है। बस ये एक मिशन है जिसको हम कर रहे हैं पिछले तकरीबन 20 साल से जी, और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे चांसेस मेरे बने कि जब मुझे कहीं समवेयर आउटसाइड द कंट्री मुझे कोचिंग के चांसेस मिले, लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे दिमाग में जिसने मुझे रोके रखा वो था कि मैंने कहा अगर मैं चला जाऊँगा तो इनका क्या बनेगा। ठीक है जी, दुरुस्त। इस बात से आप इसको अंडरस्टैंड करें कि मुझे ऑनेस्ट स्पीकिंग कि यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नज़र ही नहीं आता कि जो कि बच्चों के साथ थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं ना कि मिट्टी के साथ मिट्टी हो, दुरुस्त। वो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। वरना तो मैं क्या करता, मैं अपने बच्चों को भी इवन उनके पास भेज देता और वो वहाँ पे अपनी क्रिकेट की तैयारी करते। लेकिन चूंकि ऐसा कोई मुझे कोई प्लेटफॉर्म या ऐसे कोई लोग मुझे नज़र नहीं आए, तो जब भी फिर मैं ये अभी इस मिशन पे चल रहा हूँ और अच्छा करेंगे काम इसके ऊपर, तो बच्चे हमारे पास सारे आते हैं, रॉ बच्चे आते हैं। ये वो बच्चे आते हैं जिनकी क्रिकेट खेलने की, क्रिकेट को अपना फ्यूचर बनाने की ख्वाहिश होती है, उसको एज अ प्रोफेशन लेके चलने की ख्वाहिश होती है। तो उनकी उन ख्वाहिशों के जो आगे जो जितनी भी इनके तैयारी होती है उसमें हम फिर इनका रोल प्ले करते हैं और इनको लेके चलते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये चल रहा है सिलसिला माशाल्लाह 20 साल से, और इस पूरे एरा के अंदर बच्चे आए, खेले, परफॉर्म किए और आगे निकल गए। बेहतरीन। जैसे अभी कल के मैच में अगर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और हांगकांग के मैच था, तो हांगकांग की टीम में जो मुर्तज़ा बच्चा, यासिर मुर्तज़ा बच्चा खेल रहा था, तो 2001 ने उसमें मुझे ज्वाइन किया था और 2013 में उसने मुझे फिर वो जो है वो यहाँ से गया था। अच्छा, इसी हवाले से बाजा साहब मेरा आपसे एक दूसरा सवाल ये था कि आपके जो खिलाड़ी हैं इस वक्त, आपका जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PSL में मौजूद हैं, इवन कि इंटरनेशनली हांगकांग की टीम में जैसे आपने मुर्तज़ा का जिक्र किया वो मौजूद है। आप कैसा फील करते हैं जब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेवल पर खेल रहे हैं? ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि बड़ा प्राउड फील होता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत कुछ अर्न कर लिया, और ये ऐसा ही है।
इसको आप सिर्फ फाइनेंस के साथ मैच नहीं करेंगे, इसको हम रिस्पेक्ट के साथ मैच करेंगे। सही। तो बहुत रिस्पेक्ट अर्न की, अभी भी आपसे मिले, आपके दोस्तों से भी मिले आके, सब ने बहुत रिस्पेक्ट की, और यही चीज़ हमारी अर्निंग है, और यही अल्लाह ताला ने हमें इस मेहनत के बाद दिया है। और बच्चे जब खेलते हैं जाके, अभी तनवीर अफजल खिलाड़ी थे जो हांगकांग के पहले कैप्टन थे, इससे पहले जो कैप्टन थे, सही, वो भी थ्रोट बाजवा के वो प्रोडक्ट थे वो, जबरदस्त। ठीक है। तो अब तो खैर वो क्रिकेट अब नहीं खेल रहे हैं वहाँ पे। तो मकसद कहने का ये है कि इस तरह बहुत से बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। इवन तो ये अभी आपको नेशनल जो इंग्लैंड की टीम है, आपको शायद बताऊं, ये किसी को नहीं पता कि मोइन अली जो है जी, ये 2002, 3 और 4 ये इंग्लैंड से पाकिस्तान आते थे और आके बाजवा अकेडमी में प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, इनके भाई थे कदीर अली, सही, ठीक है, वो थे, और वो आके प्रॉपर मैचेस खेलना और अपना समर जो कभी प्रैक्टिस, जब ये यंग थे तो ये यहाँ पे खेल के जाया करते थे, इनके वाले साहब इनको लाया करते थे। तो बात ये करने का कि ये तो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है, तो बस सारे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सिलसिला चल रहा है, इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि KPL में आप रिसेंटली जो है इस वक्त मैनेजर आपने खिदमात अपनी अंजाम दी है, KPL के हवाले से अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो बताएं, कैसा रहा आपका? माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस ये वाला, क्योंकि हम माशाल्लाह चैम्पियन भी बने। मीरपुर रॉयल जो हमारी टीम थी वो इस KPL की चैम्पियन भी बनी, और ये हम सब के लिए बड़े ऑनर की बात थी, बिल्कुल मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। और हमारे माशाल्लाह जो स्क्वाड था वो उसमें बड़े सीनियर पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, हमारी जो मैनेजमेंट थी उसमें बड़े सीनियर प्लेयर्स थे, लाइक वसीम अकरम थे, अब्दुल रज़ाक थे जो कि हमारे साथ काम कर रहे थे। तो उनको यानी कि प्लेयर्स को सीखने के लिए उन्होंने अपना बड़ा सीखने के लिए बहुत कुछ था। वसीम भाई ने बड़ा अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया, और जो कि उनको लिए बड़ा आगे हेल्पफुल हुआ। फिर हमारे कैप्टन जो थे शुएब मलिक थे, आप जानते हैं कि शुएब मलिक की वन ऑफ द की पर्सन पाकिस्तान क्रिकेट, वो की पर्सन है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो उन्होंने भी अपना बच्चों को लेके चले, अपने शेडो में रखा, और वो आगे उससे परफॉर्म करवाया, और यूँ हम लोग फिर चैम्पियन बने। तो ये हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये टूर्नामेंट कराना जो KPL है, ये बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि बहुत सा, मैं तो मुजफ्फराबाद में जब था और मैं वहाँ पे मकामी लोगों से कहा करता था, आप खुदा का नाम है, क्रिटिसिज्म छोड़ें और थोड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करें। सही, सही। ये किस तरह हुआ, कैसे ये टूर्नामेंट हुआ, कैसे आप लोगों के जो गली मोहल्ले में कहीं भी आपको जानता कोई नहीं था, अब आप TV पे मैचेस खेल रहे हो, आपको इतना एक्सपोजर मिल रहा है, आपको अब आपका जी चाह रहा है कि हम क्रिकेट खेलें, ठीक है, क्रिकेट इस तरह डेवलप हो रही है। तो ये एक अल्लाह की ख़ास मेहरबानी हुई है इस एरिया में, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है KPL, ये PSL के बाद है, और ये ऑलमोस्ट PSL के ही मुकाबले पे आ रहे हैं, और उम्मीद है कि और भी इस तरह के जो लीग्स होंगी, जो एक जैसे अभी जूनियर लीग होने जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, जी जी, ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बनेगा ये यंगस्टर्स। बिल्कुल ऐसे ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बनेगा। बाजवा साहब, एशिया कप पे आने से पहले पाक भारत टाकरे पर जो है उस पर आने से पहले मैं उनीब साहब से गुजारिश करूंगा, अगर उनका कोई सवाल है बाजवा साहब से प्लीज़। जी बाजवा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस नशिस्त में शिरकत करने का। आपने तैमूर साहब के सवाल के जवाब में ये कहा कि मिट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है, तो मेरा सवाल इसी जुमले से रिलेटेड है। इस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये सवाल मैं एक आम शहरी से नहीं कर रहा जो कि ये कहता है कि इस कौम के पास, इस मुल्क के पास बहुत स्पोर्टिंग टैलेंट है। ये सवाल मैं एक ऐसे शख्स से कर रहा हूँ जो गुज़िश्ता 20-25 साल से बड़े क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहा है अपनी एकेडमी से। तो मेरा सवाल है बाजवा क्रिकेट एकेडमी के ओनर से कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है, जो टैलेंट है, वो कितना वसी है, कितना मजबूत है, और क्या समझते हैं कि अगर इस पर काम किया जाए तो क्या ये ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को वो वकार दिला सकता है जो कि माजी में हम अटेन कर चुके हैं? बाजवा साहब जी मुनीब भाई, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका, और शायद यही मैसेज मैं आगे हर वक्त कन्वे करना चाहता रहता हूँ बच्चों में, पेरेंट्स में, जनरल पब्लिक में भी। वो ये है कि वो जो मट्टी से मट्टी वाली बात थी वो इस तरह है कुछ कि हम नॉर्मली करके हैं, जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, हम ये तो बड़ा अलानिया कह रहे हैं कि जी आपके पास हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। उस टैलेंट को आपने कैटर करना है, उस टैलेंट के ऊपर आपने काम करना है। टैलेंट का मतलब कामयाबी नहीं होता, टैलेंट के ऊपर हार्डवर्क जाएगा तो जाके वो सक्सेस बनती है, पॉलिश करना होता है। ठीक है जी। टैलेंट इज नथिंग, टैलेंट एक आपको वो है जो अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत दी है, अब उन सलाहियतों को क्या आपने निखारना है, राइट।
चीज़ें सब अल्लाह ताला ने आपको पूरी दी हैं, यानी आपके साथ शार्प माइंड दिया है, फिजिकल फिटनेस दिया आपको, तो उस टैलेंट के ऊपर काम करना है। होता क्या है, हम सब चाहते ये है कि हमें पक्की पकाई मिले, हमें एक रेडीमेड प्लेयर मिले। भाई प्लेयर रेडीमेड नहीं होगा, ये प्लेयर को रेडी किया जाएगा। आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उस पर इन्वेस्टमेंट होती है। हम जैसे कोचिज को उसके बच्चे के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो उसमें ये होगा कि फिर वो उसका टैलेंट जो है उसमें निखार आना शुरू होगा। जैसे कि हमारी एकेडमी में क्या होता है कि सुबह हम लोग आजकल जो इस बात शेड्यूल चल रहे हैं उसमें हम 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। 8 बजे इनका 1 घंटा सिर्फ इनको फिजिकल ट्रेनिंग हमने करानी है। बहुत अच्छी बात, ठीक है, फिजिकल ट्रेनिंग करानी है। इसमें ये नहीं है कि जनाब आप आए और नेट स्टार्ट हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी पूरा वो आपने मेथड देना है जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर को चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद इनको जो है फील्डिंग के ऊपर काम होता है। इनकी फील्डिंग डिफरेंट ड्रिल्स होती हैं, उनको वो कराई जाएंगी और कराई रेगुलर जाती हैं। फिर उसके बाद इनके नेट्स होते हैं और नेट्स के ऊपर भी आपने बॉलर बैट्समैन को बाकायदा एक प्लान देते हो और उसके फिर वो प्लान उसके मुताबिक आप एग्जीक्यूट करवाते हो। उनसे सिर्फ देना ही काफ़ी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट भी करवाना है। सही, ठीक है जी। वो करवाने के बाद फिर इनको क्लब्स के जो छोटे मैचेस होते हैं उसमें भेजा जाता है। अब आप जाके एक मैच अवेयरनेस लो। मैच से पहले इनको मैच के बारे में पूरा वर्बली एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि भाई कल आपका ये मैच है और आप सबके ये रोल्स हैं, यू जस्ट प्ले दैट रोल्स। जब वो इतने रोल्स बार बार करके डिफरेंट काइंड के रोल निभाते हैं तो वो क्या होते हैं कि बेसिकली उनके अंदर एक क्रिकेटर जो है वो पैदा हो रहा होता है, जन्म ले रहा होता है। ये है आगे। फिर इनको टूर्नामेंट्स खिलाना शुरू कर दो, फिर इनको दूसरे शहरों में टूर्स करवाना शुरू कर दो। यानी मैक्सिमम क्रिकेट से है ना, ये जितने प्लेयर भी बने हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है, कथा कलामी की माजरत। आपने जो बात की कि टैलेंट को नर्चर करना ये बहुत ज़रूरी है। आपकी एकेडमी बड़े क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करती रही है और अब भी कर रही है। मेरा आपसे चंद लम्हात लेके ये सवाल है, प्रिसाइजली इसका जवाब दीजिएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेटर को नर्चर करने पे काम हो रहा है, आसिफ बाजवा साहब बतौर एक कोच, एक मेंटर, उससे किस हद तक मुतमईन है? आसिफ बाजवा मुतमईन नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट वे बात है, इसको किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। इसलिए कि हम जो हमारा क्रिकेट बोर्ड जो एक्टिविटी करवा रहा है जूनियर्स की टैलेंट की, वो साल में सिर्फ 2 महीने होती है। 10 महीने उन बच्चों के नो बॉडी नोज के कहाँ पे गुजरते हैं। सही। मैं बार बार इस बात को पीट रहा हूँ और बड़े अरसे से इस बात को पीट रहा हूँ कि भाई हमें 1 साल पूरा उस बच्चे की केयर चाहिए कि ये बच्चे का सोना, जागना, खाना पीना, ट्रेनिंग, ये क्या पूरा साल रूटीन रही। आफ्टर डूइंग ऑल दीज देन उसको टूर्नामेंट के लिए बुलाया जाए। ये एक मखसूस ट्रायल लिए और प्लेयर को सिलेक्ट किया और टूर्नामेंट खिलाया, उसमें से कुछ निकल आया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। नहीं, ये काम नहीं है। इस अगर आपने इन रियल आप जैसे चाहते हो कि हमारे वो क्रिकेटर्स जैसे पहले क्रिकेट थी और ये होता, आपको पूरा सिस्टम में जाना पड़ेगा। जो हमारे कोचिज जो पीसीबी के हायर्ड कोचिज हैं वो 2 महीने सिर्फ एक्टिविटी कराते हैं जो कि टूर्नामेंट्स होते हैं। 10 महीने वेयर पीपल आर दे, नो बॉडी नोज। तो ये मैं नहीं मानता कि इस तरह के टैलेंट में अच्छा निखार साहब मुतमईन नहीं है। सही है, ठीक है। इस पर जो है मज़ीद बेहतरी जो है उसकी गुंजाइश रहती है और सिस्टम को ठीक करने को भी टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। बट अब बात कर लेते हैं थोड़ी एशिया कप के हवाले से। एशिया कप का जो है वो जो राउंड 2 इस वक्त शुरू है, सुपर 4 इस वक्त जारी है। कुछ ही लम्हों बाद जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक बड़ा टाकरा जो शायकीन क्रिकेट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बाजा साहब, पिछला मैच भी हमने देखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, बड़ा क्लोज मैच रहा। 147 डिफेंड करना इतनी आसान बात नहीं है। हमारा बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। क्या समझते हैं कहाँ पर हमने गलतियाँ की जिसकी वजह से हमें शिकस्त जो है वो उसका सामना करना? जो लास्ट मैच था वो भी किसी जगह जाके पाकिस्तान थोड़ी सी बैड लक भी हुई, क्योंकि हमारे 2 प्लेयर्स मेन फास्ट बॉलर जो थे वो ड्यूरिंग मैच अनफिट हुए, जिससे एक मोमेंटम तो टूटा। ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मैच अब होगा इसमें पाकिस्तान हार्ड फेवरेट है। अच्छा, ये आप ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे लोग कभी कोहली की बात करते हैं, कभी रोहित शर्मा की बात करते हैं, कभी इंडिया की बात करते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये क्या पीछे इसके क्या साइंस है। साइंस बड़ी क्लियर सी है कि द वे पाकिस्तान प्लेइंग क्रिकेट और उस सिचुएशन में जिस कंडीशन में भी ये मैचेस एशिया कप हो रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत सूट कर रहे हैं।
सही। और मैं बताऊं कि पाकिस्तान की इस वक्त बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई शक नहीं है इसमें। नसीम शाह बॉलिंग एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हारिस रऊफ तो खैर कर ही रहे थे, बहुत साथ दानी बड़ी अच्छी वेरिएशन से बॉल कर रहे हैं, बड़ा उसको अच्छा दानी बड़ी अच्छी फाइंड है जी, बाजवा साहब। जबरदस्त फाइंड है। फिर उसके बाद आपके स्टूडेंट शादाब, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं, पहले फास्ट बॉलिंग का बताया, मैं ऐसे ही स्पिन है। पे आता हूँ। दोनों बच्चे हमारे माशाल्लाह, दोनों रावलपिंडी के हमारे बच्चे हैं, शादाब खान और मोहम्मद नवाज। यकीन माने कि जिसे कहते हैं विनिंग मैचेस, वो मैच को जितवा रहे हैं पूरे पूरे। और जिस तरह के ट्रैक्स इनको लकीली मिल गए हैं, ये मैं नहीं कोई बड़ी बात बोलता, दे आर लाइक चैंपियंस। बिल्कुल, दे आर चैंपियंस। जैसे नवाज़ और शादाब खान जो हैं आपके स्टूडेंट हैं, खैर वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। बाजा साहब देखा जाए कि अगर पिछले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तानी टीम को एक लेबल लग गया था कि दे आर अनप्रिडिक्टेबल, आई डोंट नो वाई, बट स्टिल अभी जो जैसा उनका प्लेयर्स हैं, प्लेइंग 11 इवन के स्क्वाड देखें तो बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। क्या आप अभी भी समझते हैं कि दे आर अनप्रिडिक्टेबल? नहीं, मैं अभी चूंकि बाबर और रिजवान ने अपनी परफॉर्मेंस के पिछले 2 साल में ये चीज़, ये मिथ ख़त्म की है, ये ख़त्म की है उन्होंने कि ये वी आर द अनप्रेडिक्टेबल्स। बिल्कुल, आप देखें कि उन्होंने एक अच्छा टीम को जेल किया है। मेरा ख्याल है कोई एक आध प्लेयर के बीच में मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी गुंजाइश अभी बनती है, बाकी टीम इज़ रियली जिसे कहते हैं कि हर लिहाज से कंप्लीट है। सही। और इनके सारे डिपार्टमेंट्स कंप्लीट हैं। अब ये टीम बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल नहीं है। बाकी क्रिकेट में हार जीत होती है, लेकिन अब ये अनप्रडिक्टेबल वाली बात अब पाकिस्तान से टीम से ख़त्म हो चुकी है। जी उनीब साहब। जी बाजा साहब, थोड़ा सा सवाल हट के है, लेकिन चूंकि आप एक मेंटर हैं, आप प्लेयर में हमसे पहले खसूसियात और ख़ामियों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कोई शक नहीं। सवाल ज़रा हट के है, लेकिन इन द लार्जर कैनवस, बड़े पर्सपेक्टिव में आपके नज़दीक बाबर आजम या विराट कोहली? सर बाबर आजम ऑल द वे बाबर जी। आजम, बात किस तरह आप क्या समझते, समझ नहीं आ रही कि विराट कोहली को पता नहीं कैसे किया, बहरहाल बाबर आजम। सही सही, ठीक है। बैटिंग की आपने बात की, मिडिल ऑर्डर की बात की, तो आप समझते हैं कि शोएब मलिक जो थे हमारे पास एक ऐसा असासा है जो कि मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उनकी जगह है मिडिल ऑर्डर में। तो क्या समझते हैं ये फैसला थोड़ा सा गलत हो गया सिलेक्शन में, क्या समझते हैं? जी मैंने जैसे पहले भी बात हुई तो मैंने कहा कि शोएब मलिक तो की प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है, ठीक है जी। अभी हम टूर्नामेंट में थे, उनकी फिटनेस आप देखें, उनकी अप्रोच देखें आप, तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी अप्रोच थी, विनिंग अप्रोच थी उनकी। वो हर मैच में अपने लड़कों के साथ खुद कुछ करके देना, उनको दिखाना चाहते थे ये सारा। तो ऐसे प्लेयर्स तो मैं समझता कि बाहर होना चाहिए टीम से। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है वो कुछ लम्हों बाद हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नशर होगा। क्या आपकी मतलब क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में आप? योर फाइनल टेक ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जी गुड लक पाकिस्तान, इंशाल्लाह गुड लक पाकिस्तान। वी वांट टू सी पाकिस्तान इन द फाइनल्स एंड बी द चैंपियन। तो कुछ इस तरह देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही होगा। जी उनीब साहब, आपकी कोई फाइनल टेक रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग मैच? बादल साहब ये बताइएगा कि ऑन पेपर किसे मजबूत देख रहे हैं? मैं ऑन पेपर्स जो है ये दुबई के अंदर पाकिस्तान को देख रहा हूँ, और उसके बाद जो है ना वो अफगानिस्तान को देख रहा हूँ। आपके नज़दीक पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट का ट्रम्प कार्ड कौन है? इस टूर्नामेंट का जो ट्रम्प कार्ड है, टूर्नामेंट का ट्रम्प कार्ड पूछ रहे हैं या किसी टीम का? पाकिस्तान की टीम का सबसे बासलाहियत प्लेयर कौन है आपके? इस वक्त जो लग रहा है बाबर आजम है और मोहम्मद नवाज। अच्छा जी चलिए, ये बड़ी आपने शॉकिंग बात की। वैसे मुल्क की तारीख बताती है कि नवाज नाम के लोगों पे एतबार कम ही किया जाए, लेकिन फिर भी ऑन अ लाइटर नोट, बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उनीब साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो मुझसे मुस्तफ़ीद हुए, इवन कि हमारे व्यूअर्स भी ये देखकर काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन तो जारी है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो अच्छा खेलेगा वही एशिया कप का जो ताज है उसी के सर जाएगा। देखते रहिए ABC न्यूज़ पाकिस्तान, क्योंकि ABC न्यूज़ है सच की आवाज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे बाजवा साहब और उनीब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ से। थैंक यू।